नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक धार्मिक कहानी है। ये कहानी है ठाकुर जी के प्रति ब्राह्मण की दृढ़ता। कृष्णानगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे और वो ब्राह्मण पुरोहिती का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा करा के घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मलिन साग वाली बैठकर साग बेच रही है। उसके पास भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते से जाते हुए साग वाली को भी वहीं देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देख वो भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाली के पास एकमात्र पत्थर का बाट है और वो उसी एक बाट से 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर भाग तौल दे रही है। एक ही बाट से सब तौलों में समान काम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम एक ही पत्थर के बाट से कैसे सब कुछ तौल लेती हो? क्या सबका वजन ठीक ही उतरता है? वहाँ खड़े व्यक्ति जो पंडित जी के परिचित भी थे, उन्होंने कहा, हाँ पंडित जी, बड़े ही अचरज की बात है। हम लोग कई बार इनसे लिए हुए साग को दूसरी जगह तौलवा के भी आजमा चुके हैं और पूरा वजन सही ही निकलता है। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी ये पत्थर मुझे दे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मैं शेर खटबटे खो जाते तो घर जाने पे माँ और बड़ा भाई मुझे बहुत मारते हैं। 3 साल पहले की बात है, मेरे बटखरे खो गए। जब मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे बहुत मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही यह पत्थर मेरे पैर के पास आकर लगा। मैंने उसे उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे सारे तौल इसी से हो जाए। बस तब से मैं इसी ही रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की ज़रूरत नहीं होती, इसी से सब काम निकल जाता है। बता दो मैं तुम्हें कैसे ये दे सकती हूँ? पंडित जी ने कहा, मैं तुम्हें अधिक रुपए दे दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं नहीं जा पाई। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम हो जाएगा? साग वाली ने कहा, पूरे 300 रुपये चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, यह बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूंगी? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने अपने पति से पूछा, यूं उदास क्यों बैठे हैं? देर जो हो गई है। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उस समय 300 रुपये बहुत ही ज़्यादा मोल वाले होते थे और इसमें गहने भी आ सकते थे। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, आप ही ने मेरे गहने बनवाए थे, अगर यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इसे ले जाइए, जो होना होगा फिर से हो ही जाएगा। यह कहकर ब्राह्मणी ने अपने गहने उतार के दे दिए। ब्राह्मण ने गहने बेच के रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाके उसे रुपए गिन दिए। बदले में उस शिला को ले लिया। गंगा जी पे जाकर उसको अच्छी तरह से धोया, फिर नहा धोकर वो घर लौट आए। इसके पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह से झाड़ के बुहार के ठीक कर लो। सरल हृदय की ब्राह्मणी ने घर साफ करके वहां पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आके देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ। ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी से पूछा तो उन्होंने छोटे बालक के आने की बात कह के सुनाई। यह सुन के पंडित जी को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधार कर उनकी पूजा की, फिर ऊपर से आले में पथरा दिया। रात में सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी से लौटा के आ, नहीं तो अब तेरा भला नहीं होगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इस पर ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो जाए मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो भी पुष्प पत्र जो मिलता उसी से पूजा करते। 2-4 दिनों के बाद स्वप्न में फिर से कहा, मुझे फेंक के आ जा, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने को भी नहीं आया कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। इसी तरह समय बीतता रहा और कुछ दिनों के बाद फिर से एक स्वप्न आया, अब भी मुझे वापस दे के आ जा, नहीं तो तेरी लड़की भी मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों के बाद उसकी लड़की भी मर गई। फिर कहा, अब की बार तेरी स्त्री भी मर जाएगी। ब्राह्मण ने इस बार भी वही उत्तर दिया और उसकी स्त्री भी मर गई। इतने में भी ब्राह्मण अचल और अटल रहा। लोगों ने समझा कि यह तो पागल हो गया है। कुछ दिन इसी तरह से बीता। स्वप्न में फिर से देवता आए और कहा, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सर पे बिजली गिर जाएगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने दूंगा। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेट के भगवान को अपने साथ मजबूत बांध लिया। वो सब समय उनके साथ ही यूं ही बांधे रखते।
ब्राह्मण के ऊपर कई बार कड़क की बिजली कौंधती, नजदीक आती पर लौट जाती। अब केवल 3 ही दिन शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे। 2 सुंदर बालक आके पास में जल में कूदे। उनमें से एक सांवला था और दूसरा गोरा। उसने शरीर पे कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछल के ब्राह्मण के शरीर पे पड़ा। ब्राह्मण ने इस पर कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह से जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पे जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पे भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। तब बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पे भी छींटे लग गए। हमने नहीं देखा बाबा, तुम गुस्सा मत होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ। अच्छा ये तो बताओ, तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? आहा, कैसी अमृत घोली मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया फिर क्या कभी तुम लोगों को देख सकूंगा मैं? बालकों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, तुम पुकारो, हम आ जाएंगे। तब पंडित जी ने पूछा, नाम बता दो। हमारा कोई एक नाम थोड़ी ना है। जिसका जो मन होता है हमें उसी नाम से पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कह के चला, लो मुरली, जरूरत होगा तब इसे बजा लेना, और इसके बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देके पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। जब तक वो दोनों वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण निर्निमेष दृष्टि से उन्हें आंखें लगाए रहे। मन ही मन सोचने लगे, आहा कितने सुंदर हैं दोनों, कभी इनके फिर से दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देख के सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है इसमें से, पर मैं इसका क्या करूँगा और रखूँगा भी कहाँ? इससे अच्छा है मैं इसे राजा को दे आऊँ। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने महल में ले जाके इसे बड़ी रानी को दे दिया। इतने में छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी ऐसा ही फूल मंगवा दीजिए, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राज दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने के लिए भेज दिया गया। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पे सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास लिवा लाए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक और फूल हमें चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो एक ही फूल था, पर वो देखिए मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में फिर से निकल पड़े। अकस्मात उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर और श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा ही एक और फूल चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया वो फूल राजा को दिया था, राजा ने वैसा ही एक और फूल मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे ही फूलों का बगीचा खिला है। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली। बच्चे उसका हाथ पकड़ के ना मालूम किस रास्ते से बातें ही करते हुए कहाँ पे ले आए। एक स्थान पहुंचकर ब्राह्मण की आंखें खोलने के लिए बालकों ने कहा बाबा आंखें खोलो। वो जब स्थान को देखते हैं तो मुग्ध हो जाते हैं। कितना सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में बड़ा ही मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा कि वो बालक तो गायब है। वो साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब ओर से सुसज्जित सुरम्य स्थान है। बीच में दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ एक सिंहासन है, परंतु वो सिंहासन तो खाली था। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझ के प्रणाम किया। उनके माथे में बैठी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे गिर गई। जो ही पंडित जी ने उन्हें उठाने का प्रयत्न किया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी और नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पे विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम तो अटल रहे। इतने दुख पाने पे भी तुमने हमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें हम यहाँ सशरीर ले आए हैं। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक को छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र। ये भी तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। तुमको और तुम्हारे पूरे परिवार को मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक दृढ़ता ने तुम्हारा सारा परिवार को मुक्त कर दिया है। जय जय श्री राधे कृष्ण। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।